अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना? कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस हम लोग देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटेंस, है ना, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए बेसिकली हम लोग को 3 तरह का करना है। पहला करना है पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर्स का। दूसरा करना है ना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, है ना। दूसरा हम लोग क्या करना है, स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटर। और तीसरा और लास्ट इसमें करना है बेसिकली हम लोग को सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यानी हम लोगों ने पहला ही वीडियो में बात की, कैपेसिटर अलग अलग शेप के होते हैं। क्या होते हैं आदि? अलग अलग शेप के होते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस कितना होता है, क्या होता है। इसके लिए हम लोग बेसिकली 3 तरह का अलग अलग कैपेसिटर लेंगे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर लेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे। और तीनों कैपेसिटेंस जो होता है बेसिकली शेप पे बहुत हद तक डिपेंड करता है, बहुत हद तक उसका शेप पे उसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए, है ना, हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये अलग अलग कंडीशन के लिए हम लोग देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोग जो देखने जा रहे हैं सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए देखने जा रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए देखने जा रहे हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखने से पहले हम लोग कुछ चीजें एज्यूम करेंगे, कुछ चीजें हम लोग मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? पहला एज्यूम करेंगे, है ना। हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। इसमें हम लोग सबसे पहला एज्यूम करेंगे, है ना, कि कैपेसिटर जो है उसमें जो ऐसा दिखा रहा है ना, जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट कुछ इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, ओके। और जो निगेटिव प्लेट है उस पे माइनस क्यू चार्ज। पहला हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि जो 2 प्लेट है उसमें एक पॉजिटिव प्लेट है उस पे प्लस क्यू चार्ज है और जो निगेटिव प्लेट है उस पे माइनस क्यू चार्ज है। पहला एजम्पशन ये हम लोग का है ना, कि निगेटिव प्लेट चार्ज है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बिटवीन द प्लेट। पहला हम लोगों ने एजम्पशन किया कि एक पर प्लस चार्ज है एक पर माइनस चार्ज है ना। और उसके बाद दूसरा हम लोग निकालेंगे क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालेंगे आदि? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लेट पे हम लोग चार्ज क्या मानेंगे, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, ठीक है। और किसका निकालने जा रहे हैं हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहला, हम लोग स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का भी नहीं निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग निकालने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, हम लोग निकालने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। क्या निकालने जा रहे हैं? कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम लोग एक दिखाते हैं कि एक पैरेलल प्लेट है। क्या है? एक पैरेलल प्लेट है। ऐसा एजम्पशन कर लेते हैं, ये एक प्लेट है, ऊपर में आधी है ना, आधी, ये एक प्लेट है, एक प्लेट है, ओके, है ना, और एक नीचे में एक प्लेट है, दो प्लेट है। ऐसा एक नीचे में दो, मेरे पास दो प्लेट है, ठीक है, ओके। मेरे पास कितने प्लेट हैं? दो प्लेट। और इस प्लेट को हम लोगों ने, और इन प्लेट के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो है डी, ओके। और इस प्लेट को हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा थी? बैटरी से हम लोगों ने इसको जोड़ रखा। कोई दिक्कत है? इस प्लेट को बैटरी से जोड़ रखा। दो प्लेट है, एक ऊपर वाला प्लेट है और एक नीचे वाला प्लेट, और इसको क्या कर रखा है हम लोगों ने? बैटरी से जोड़ रखा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला कि एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए। हर प्लेट का एरिया क्या है? ए, ठीक है, हर प्लेट का एरिया क्या है? ए। और दूसरा ए भी कर देता आसानी, बी जो है, इनका बीच का डिफरेंस एरिया क्या है? डी। सेपरेशन क्या है? डी। रेशन बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू डी। तो हम लोगों ने पहले माना कि दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच का एरिया ए है, और उनके बीच का सेपरेशन, इन दोनों प्लेट के बीच का ये दूरी जो है वो बेसिकली क्या है? डी है। वो बेसिकली डी क्या है? डी है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच में तीसरा हम लोगों ने माना कि इन दोनों प्लेट के बीच में वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, क्योंकि मीडियम होने पर बदल जाएगा। तो मान लेते हैं कि, है ना, ये जो है यहाँ पे बिटवीन प्लेट क्या है? वैक्यूम है। बिटवीन प्लेट क्या है? बिटवीन प्लेट। तो हम लोग निकाल रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। हम लोगों ने दो प्लेट लिया है, एक प्लेट का एरिया है ए, दूसरे प्लेट का सेम एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उनके बीच का दूरी है डी, और उनके बीच में वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है। कोई दिक्कत है आदि? नहीं ना। तो अगर मैं बात करूं आदि, अगर मेरा इस पे चार्ज क्या है आदि, पकड़ लीजिए, इसको मैं बड़ा प्लेट कर देता हूँ। इस पे चार्ज है मेरा क्यू प्लस क्यू, इस पे चार्ज हो जाएगा मेरा माइनस क्यू, ओके आदि, कोई दिक्कत नहीं। तो आदि ये क्या हो जाएगा? अगर आपको याद होगा, हम लोगों को चार्ज डेंसिटी निकाल देते कुछ ऐसे, चार्ज डेंसिटी तीन तरह का होता था। चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह, तीन तरह से हम लोग निकालते थे, है ना। अगर मान लीजिए कि ये कोई रड है, यानी लीनियर है, और इस पर टोटल चार्ज है Q, और इसका लेंथ है L, तो हम लोग कहते थे Q बाई L, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना, यानी टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, इसको हम लोग क्या कहते थे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लीजिए ये कोई प्लेट है और इसका एरिया है A, और इस पे चार्ज है Q, तो हम लोग निकाल देते हैं Q बाई A। हम लोग इसको कहते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या कहते थे कि टोटल लेंथ पे टोटल चार्ज कितना, उसे डिवाइड कर देते थे, तो हम लोग को लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल जाता था। और इसको हम लोग कहते थे चार्ज डेंसिटी मिल जाता, इसको हम लोग कहते थे रो। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते थे। अगर मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, मान लीजिए कि ये कोई गोला है और इस पे टोटल चार्ज है Q, और इसका वॉल्यूम है V, तो हम लोग निकालते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, याद है ना। तो अलग अलग करे के लिए अलग अलग हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए तो ये क्या है? बेसिकली क्या है? प्लेट है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है? ये प्लेट है ना, इस पर चार्ज कितना है? Q, एरिया कितना है? A।
इसका सरफेस चार्ज क्यू हो जाएगा क्यू बाई, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दिक्कत आती नहीं ना। तो यहाँ पे सी नंबर अगर हम लोग बात करें, अगर चार्ज क्यू है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई। कोई दिक्कत है आदि? सरफेस चार्ज की हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को फिर इसमें आगे जाना। देखिए यहाँ पे बहुत जगह एजम्पशन है, क्या आदि? एजम्पशन है कि प्लेट का एरिया ए है, प्लेट का डिस्टेंस बहुत छोटा है डी है, तो उसका और वो उसके बीच में वैक्यूम है, तो इसलिए उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए आ गया। अब आते हैं सी डी में, आते हैं डी। सपोज कर लेते हैं कि प्लेट जो है आर लार्ज एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। हम मान लेते हैं सपोज प्लेट्स जो है बहुत बड़ा है उनके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, है ना। हमारे डिस्टेंस बहुत छोटा है और प्लेट बहुत ही बड़ा प्लेट उसका है। ये हम लोगों ने माना कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में प्लेट क्या है, बहुत बड़ा है। क्या है आदि? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में माना है सपोज में ना, प्लेट्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू डिस्टेंस। तो क्या है आदि? सपोज कर लेते हैं हम लोग कि उसका जो प्लेट जो है बहुत ही लार्ज है कंपेयर टू डिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अगर प्लेट का लीनियर मतलब अगर प्लेट इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा प्लेट है, तो ये लीनियर डिस्टेंस जो होगा, ये लीनियर डिस्टेंस, मान लीजिए कि लीनियर डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए कि 10 मीटर है एग्जांपल के तौर पे, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है पकड़ लीजिए कि 1 माइक्रोमीटर है, ऐसे कुछ है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये प्लेट तो बहुत बड़ा हो गया, इसका लीनियर डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो गया। तो हम लोगों ने माना कि प्लेट जो है बहुत बड़ा है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है, ठीक है, लीनियर। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्लेट या किसी भी, ये कोई भी लीनियर, चाहे ये लीनियर डिस्टेंस लीजिए या ये लीनियर डिस्टेंस लीजिए या ये लीनियर डिस्टेंस या ये, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आदि? बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या माना है कि प्लेट बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इससे क्या हो जाएगा, इट मीन क्या हो जाएगा आदि बोली तो, लीनियर डायमेंशन ऑफ प्लेट इज मच लार्जर देन द सेपरेशन ऑफ डी। इसका लीनियर डायमेंशन क्या हो जाएगा, कोई भी, चाहे वो लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, कोई भी लीनियर डायमेंशन क्या हो जाएगा, लीनियर, हाँ, डायमेंशन जो हो जाएगा इस डी से बहुत 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 बड़ा हो जाएगा। चाहे लेंथ लीजिए चाहे ब्रेथ लीजिए, कोई भी लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं डी के बाद ई, क्या मान लेते हैं आदि? हम लोग ये मान लेते हैं कि प्लेट क्या है ना, स्क्वायर है। प्लेट क्या है आदि? स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का। स्क्वायर शेप का मतलब साइड, तो इसका मतलब इसका साइड जो होगा वो बहुत 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 बड़ा होगा डी से, है ना। अगर साइड इसका क्या होगा, बहुत बड़ा, तो हम लोगों ने मान लिया प्लेट क्या है, स्क्वायर। पहला क्या माना कि एक प्लेट पे चार्ज है क्यू, दूसरे प्लेट पे है माइनस, फिर दोनों को माना कि दोनों के बीच का सेपरेशन है डी, फिर हम लोगों ने तीसरा माना कि दोनों के बीच में है वैक्यूम, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोगों ने माना कि उसका एरिया है ए, तो उस एरिया ए और चार्ज क्यू से हम लोगों ने सरफेस चार्ज एरिया निकाला, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। फिर हम लोगों ने माना कि प्लेट बहुत बहुत बड़ा है, इसका इसका कोई भी डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन जो होगा वो डी से बहुत बड़ा होगा। फिर हम लोगों ने माना कि प्लेट जो है स्क्वायर प्लेट है, इसका साइड जो होगा बहुत बहुत बड़ा होगा
डी से। कोई दिक्कत है आदि? नहीं ना? अब बात हम लोग प्लेट का एक शेप दिखा रहे हैं, आदि देखिएगा, प्लेट का सिर्फ आगे वाला पोर्शन दिखा रहे हैं। हम लोग सीधा इधर से देख रहे हैं, ईंट का होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे होता है प्लेट, ऐसे तो होगा ना प्लेट, कुछ ऐसे होगा ना, ऐसा होगा कुछ प्लेट, फिर सामने वाला ऐसा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला दिखा रहे हैं, आगे वाला मुंह दिखा रहे हैं, ठीक है, इधर वाला नहीं दिखा रहे। उसी तरह फिर नीचे वाला प्लेट के साथ सेम होगा आदि, तो हम लोग सिर्फ नीचे वाला का सिर्फ मुंह दिखा रहे हैं। इसका भी तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा ना, कुछ ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा ना कुछ। हम लोग ऐसे नहीं दिखा रहे, है ना, हम लोग सिर्फ आगे वाला उसका फ्रंट मुंह दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ फ्रंट से दिखा रहे हैं, आगे सामने से फ्रंट से उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और इसके पास है, इधर वाला मेरा प्लेट है प्लस क्यू, तो यहाँ पे मेरा प्लस चार्ज हो जाएगा, और इधर में है माइनस क्यू, तो बेसिकली इस पर हो जाएगा माइनस चार्ज। हमें से सामने वाला प्लेट, सामने वाला प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी, और हम लोग जान रहे हैं कि ये डी जो होगा इनके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है, और ये बेसिकली साइड ए है, तो इसके रिस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा है। अब हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया कि इस प्लेट में एक सर्कुलर प्लेट ले लिया। क्या ले लिया आदि? सर्कुलर प्लेट कुछ ऐसे, सर्कुलर प्लेट कुछ ऐसे, तो दिक्कत है आदि? सर्कुलर प्लेट हम लोगों ने कुछ ऐसे, तो दिक्कत नहीं। आप जान रहे हैं कि सर्कुलर प्लेट जो है इस डी से इसका डायमीटर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि डी तो बहुत बहुत छोटा है। इसका क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या लिया, एक सर्कुलर प्लेट ले लिया जिसका डायमीटर जो है इस डी से बहुत बहुत बड़ा है। तो ये सर्कुलर प्लेट का मान लिया डायमीटर डी है, जो कि बहुत 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 बड़ा होगा इसके बीच के सेपरेशन से। कोई दिक्कत है आदि? है ना। अब बात करते हैं, हम लोग ने क्या बात किया था आदि, कि सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। तो हम लोगों ने बात किया था, अगर चार्ज है, देखिए अगर कहीं चार्ज है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिवर्स कर दिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां चार्ज होगा, ये कंफर्म है ना, ये क्या है, ये कंफर्म है ना, ये गॉसेस लॉ का पहला, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बात कहता है कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, उसका पोटेंशियल निकाल देंगे, ठीक है। देखिए जनरली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो स्टेप के अंदर, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव का कुछ इस तरह से होगा, हर तरफ एकदम बराबर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलेगा, तो आदि पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू, ऐसा निकलेगा, हर तरफ स्ट्रेट रहेगा, एक्सेप्ट सिर्फ इस रीजन में, इस रीजन में थोड़ा सा इस तरह फ्रिंजिंग रहेगा, इस रिस्पेक्ट में थोड़ा इस तरह से क्या रहेगा आदि, फ्रिंज ऐसा मुड़ा हुआ रहेगा, बाकी सब रीजन में क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को हम लोग यहाँ पे नीचे बनाते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए। हम लोगों ने क्या किया है आदि, उस प्लेट का किस तरह का शेप लिया है आदि, इस तरह का शेप लिया है, सिर्फ कहां से लिया है, इस फ्रंट साइड ले लिया है, इस प्लेट का एक फ्रंट साइड। फिर दूसरे वाले प्लेट का भी हम लोगों ने क्या कर लिया आदि, फ्रंट, और दोनों प्लेट जो है बेसिकली स्क्वायर प्लेट है, और दोनों प्लेट का एरिया बेसिकली बराबर है, कोई दिक्कत नहीं आदि। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आदि, और इसमें हम लोगों ने एक सर, इसमें क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस बी, और इसका है माइनस बी, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। इसमें हमारा क्या हो गया है, चार्ज हो गया है प्लस 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 प्लस, ठीक है, और इसमें हो जाएगा माइनस 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 माइनस। बेसिकली इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव स्टेट, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, अंदर में, कहां पे बेटा, अंदर में, सब जगह, मगर इस एरिया में थोड़ा इस तरह फ्रिंजिंग होगा, थोड़ा मुड़ा होगा, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा, कोई दिक्कत है आदि नहीं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया का थोड़ा देर के लिए छोड़, ठीक है,
इस एरिया क्या कर देते, थोड़ा देर के लिए आदि छोड़। हम लोग अंदर का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं आदि, अंदर का। हम लोगों ने अंदर में क्या कर दिया आदि, क्या बनाया आदि, एक सर्कुलर सिलेंडर बनाया। क्या बनाया आदि, सर्कुलर सिलेंडर। कोई दिक्कत है आदि, सर्कुलर सिलेंडर। आप सर्कुलर सिलेंडर बनाए हैं और इसका डायमीटर हम लोग मान लिया है कैपिटल डी, और ये कैपिटल डी जो है इस स्मॉल डी से बहुत 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 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसकी हेल्प से क्या निकाल देंगे, पोटेंशियल। हम लोगों ने गॉसेस लॉ ऑफ गॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता है कि अगर कहीं चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या रिवर्स कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज होगा ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ चार्ज है तो इसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम लोग निकाल देंगे पोटेंशियल। तो दिक्कत है यदि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम लोग निकाल देंगे पोटेंशियल। तो हम लोग अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें आदि, तो अगर इसका एरिया बात करें, इसका एरिया ये वाला है, इसका एरिया अगर हम लोग डी एल है, डेल एल है, तो दिक्कत है आदि, इधर भी हम लोग का एरिया वो सेम होगा, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल निकल इधर बाहर की तरफ होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग गॉसेस लोग कहता है कि अगर आपके पास एरिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप उसके नंबर ऑफ फ्लक्स निकाल सकते हैं आदि। नंबर ऑफ फ्लक्स हम लोग याद है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू थी ना क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जीरो, ऐसे होता था, या हम लोग का है ना ये, और या इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग का फ्लक्स निकालते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए, निकाल देते ना ई इंटू ए। तो अगर मेरे पास ये पता है, ये पता, तो ये निकाल देंगे। इसके बाद फ्लक्स से हम लोग चले जाएंगे इस ये इसके हेल्प से हम लोग इसको, और ये फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके हेल्प से हम लोग दोनों को ही निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है आदि, तो हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे आदि, इसका फ्लक्स। तो इधर इसका एरिया अगर ए होगा तो इधर होगा सेम एरिया होगा डेल डॉट ए, इधर एरिया सेम होगा ना आदि, दोनों तरफ एरिया। तो हम लोगों ने इधर एरिया मान लिया डी ए, तो इधर मान लिया डेल ए, तो इधर मान लिया डेल डैट ए, और ये दोनों क्या होगा आदि, दोनों ही सेम होगा, दोनों ही सेम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, द सिलेंडर एंड द टू क्रॉस सेक्शन ए एंड डी गॉसेस सरफेस, ये क्या हो जाएगा, गॉसेस सरफेस हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज गॉसेस सरफेस हो जाएगा। अच्छा गॉसेस, तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर देखा जाए कर्व और part inside the plate is zero as the electric is zero inside a conductor, the flux through the curved part outside the plate is also zero as the direction of plate। ये क्या हो जाएगा, तो अगर मैं ऐसा यहाँ फ्लक्स निकालूं, पाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डॉट पी, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं, इसका सिर्फ मैं वेक्टर हटा देता हूँ आदि, तो बेसिकली पाई इज इक्वल टू ई डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आदि, बोलिए, पाई इज इक्वल टू ई डी। अब ये गॉसेस लोग कहता है कि किसी क्लोज सरफेस से कितना पास करता है, तो ई डॉट डी एस या डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है आदि ना, क्यू एप्सिलॉन ये होता है, कोई दिक्कत नहीं आदि। तो ये हो गया, ये तो गॉसेस लोग करता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई, है ना, क्यू इन बाई, तो कोई दिक्कत है आदि। अब हम लोग आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग का याद होगा तो अभी हम लोग ने देखा था कि रो इज इक्वल टू क्यू बाई, अगर ये पूरा रहता था, पूरा एरिया रहता था, पूरा एरिया रहता था, मगर मेरा एरिया क्या है, छोटा है, डी है, तो अब इस कंडीशन में मेरा क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू डेल क्यू बाई डेल। तो दिक्कत है क्योंकि एरिया मेरा तो ये छोटा वाला एरिया ले रहा है, तो पूरा एरिया नहीं ले रहे है ना आदि, पूरा एरिया तो नहीं ले रहे, तो इसलिए मेरा क्यू बाई ए के जगह डेल क्यू बाई डेल ए हो जाए, कोई दिक्कत, अच्छा सॉरी ये डेल, सॉरी डेल ए, समझ में आ रहा है आदि। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है अगर टोटल एरिया लेते तो, मगर कम एरिया लेंगे तब भी सिग्मा तो फिक्स रहेगा, डेल क्यू बाई डेल ए हो जाएगा, कोई दिक्कत है आदि, नहीं ना, तो ये हो जाएगा हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना आदि। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर डेल क्यू निकालें, क्या निकालें बेटा, डेल क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल ए हो जाएगा, नंबर थर्ड हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू डेल ए। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे,
गॉसेस लॉ से अगर हम लोग देखें आदि, गॉसेस लॉ से देखें E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन, ठीक है, क्यू एन बाई एप्सिलॉन, और कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग इसको कर दे और इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या आदि, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं ये टोटल, तो बेसिकली आ जाएगा ई डॉट डेल ए, कोई दिक्कत नहीं, ई डॉट डेल। और देखिए आगे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्यू इनक्लोज, क्यू इनक्लोज है ना, क्यू इनक्लोज बेसिकली हम लोग का आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डेल ए, इनटू डेल, तो डेल ए कट जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल दिए हम लोग, है ना। आदि ये वाला समझ रहे, ये वाला हम लोग कहाँ से लाए, ये वाला हाँ हाँ, की इनक्लोज से निकाले, क्यू इनक्लोज से निकाले हैं, ठीक है। ये देखिए अगर मान लीजिए कि अगर समझिएगा, टोटल चार्ज है मेरा क्यू और एरिया है मेरा ए, टोटल चार्ज है क्यू, मेरा एरिया है, बस इधर मैं नीचे लिखता हूँ ये कहाँ से हम लोग लाए, ये वाला हम लोग पास ये था ना, देखिए देखिए क्यू ई जीरो डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखेंगे, मैं दिखाता हूँ, अगर इस पूरे प्लेट को ले लिया, क्या ले लिया यदि पूरे प्लेट, तो इस पूरे प्लेट पे है चार्ज क्यू और एरिया क्या है, ठीक है। अगर मैं इस सिर्फ सर्किल के ले लूँ तो इस पे चार्ज क्या, एरिया कितना है डेल, ठीक है। तो मेरा ए एरिया में चार्ज क्या है क्यू, तो एक एरिया में चार्ज क्या हो जाएगा क्यू बाई ए, तो मेरा डेल क्यू एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, डेल ए एरिया में, सॉरी डेल ए नहीं है, डेल क्यू नहीं, डेल ए, तो डेल ए एरिया में हो जाएगा क्यू ए इंटू डेल, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसके जगह तो मैंने लिख दिया ई डॉट डेल ए वन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इनक्लोज में जो चार्ज निकाल रहे हैं, इनक्लोज, इस इनक्लोज एरिया में चार्ज कितना है मेरा बेसिकली, हाँ क्यू बाई ए इंटू, दिक्कत नहीं, ये डेल ए फिनिश हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई तो निकाल लिया, क्या निकाल लिए, ई निकाल लिए क्यू बाई ए इंटू इतना, मगर हम लोग को क्या चाहिए, पोटेंशियल, क्या चाहिए आदि, पोटेंशियल, हम लोग तो हम लोगों ने क्या निकाला, ई निकाला, क्या निकाला आदि, ई, तो ई हम लोगों ने निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो अगर पोटेंशियल निकाल डिफरेंस का बी इज इक्वल टू ई प्लस माइनस बी माइनस, कोई दिक्कत है आदि नहीं ना। और हम लोग जानते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली बी इज इक्वल टू होता है ई डॉट आर, डी आर होता है ना, यही ना, या हम लोग ऐसे भी कहते थे ना, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो अगर मुझे ये निकालना है, ये पता है, तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, v इज इक्वल टू बेसिकली ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, अगर पूरा के लिए निकालना, कम के लिए निकाल देते ई डॉट डी आर कर देते, पूरा के निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन हम लोग कर ए टू बी, यानी ए से लेकर बी तक, कहाँ वो वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, कोई दिक्कत है अभी नहीं ना। अब हम लोग इसको लेके आए थे बी, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मान लो कि हम लोग इसको क्या कर दिए ए टू बी, अगर मान लो इसके साइन को हम लोग कुछ देर के लिए निग्लेक्ट कर दिए कि ई डॉट, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा थी। और ये आर जो है, ये आर मतलब यार ये तो गैप ही तो है ना, यहाँ से आता क्या गैप, यही तो आर है, इधर से इधर यही तो करंट जा रहा है, ये गैप, ये आर के जगह क्या आ जाएगा, डी, क्या आ जाएगा दी, समझ में आया दी, ई डी, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा ई डी, है ना। और हाँ वेरी गुड, तो v इज इक्वल टू ई हम लोगों ने निकाल लिया है, क्या निकाला है, क्यू एप्सिलॉन नॉट
ए और यहाँ पे डी से इसको मल्टी कर दो, V हम लोग का निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब और हम लोग जानते हैं कि C इज टू Q बाई V, तो हम लोग का Q हो गया। अब V के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, Q कट गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा Q A बाई, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस दो पैरेलल प्लेट के निकालेंगे तो यही हम लोग का निकले, ठीक है। तो इतना तक समझ में आया आदि, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हम लोग पोटेंशियल, जब कब, जब प्लेट हमारा क्या है, जब दो पैरेलल प्लेट है तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत